हैदराबाद में ट्रैफिक हादसा, इंडस हाईवे पर दो बसों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चे समेत 21 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके पुराना गोलीमार से है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं। शहीद बीबी बेनज़ीर की बरसी में शिरकत करके कराची वापस आ रहे थे। 3 शदीद जख्मियों को कराची शिफ्ट कर दिया गया, बाकी जख्मियों के कराची मुंतकली के इंतजाम मुकम्मल। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुआविन ख़ुसूसी सगीर कुरैशी के मुताबिक मुखालिफ सिम से आने वाली बस की गलत ओवरटेकिंग के बाइस वाक़या पेश आया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M4 गोचर से फैसलाबाद तक और मोटरवे M5 को जलालपुर से जाहिरपुर तक और मोटरवे M11 को महमूद बूटी से मुरीद के तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यकबस्ता हवाओं के बाइस सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मलका कौसार में 5 इंच बर्फ पड़ गई। हुसूल सयाहों को खेच लाया। दाखिले के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, गलियात और कोयटा में भी हर सू चांदनी बिखर गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,912 हो गई। एक दिन में 291 नए मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 41,869 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। अमेरिका और बरतानिया में कोरोना केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 1,75,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। 512 हलाकतें रिकॉर्ड। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि लाखों अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई, मरीजों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। बरतानिया में भी कोरोना का फैलाव तेज से एक दिन में 98,000 अफराद में वायरस की तशखीस। हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद का कहना है कि इंग्लैंड में सामने आने वाले नए केसेस ज़्यादातर ओमिक्रॉन के हैं। ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा अमल की कमी के बाइस जुम्मे से अब तक दुनिया भर में 11,000 परवाजें मनसूख। डील डील के बातें तबसराकार और कॉलमकार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। डील की बातें हो रही हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। कठपुतली पर वार करने का वक्त आ चुका। जियाले तैयार हैं। 5 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। लाहौर को अपना बेस कैंप बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के जलसे में ताबड़तोड़ वार। आसिफ अली जरदारी बोले जल्द अवाम की हुकूमत आने वाली है। गरीबों की तकदीर सिर्फ बिलावल बदलेगा। बेनज़ीर की बरसी पर छोटे सियासतदान छोटी बातें कर रहे हैं। PP जैसी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके की टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसे कदर आवर सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हलीम आदिल शेख बोले जरदारी साहब की अदाकारी की क्या ही बात है, जैसा मिस्कीन और मासूम कज़ाक पूरी दुनिया में नहीं। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब के लिए कोई भी नाम तजवीज़ करने की तरदीद कर दी। कहा चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए हुकूमत ने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। मीडिया पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। आने वाले दिनों में मुशावरत के बाद नामों का फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का मिनी बजट बुध को पेश करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना की मंजूरी के बाद मिनी बजट बुध को कौमी असम्बली में पेश करेंगे। पूरी दुनिया को इस वक्त महंगाई का सामना है। हुकूमत को जरदारी और नवाज के पैदा करदा मसाइल पर IMF के पास जाना पड़ा। इलेक्शन महंगाई नहीं बल्कि सियासी कोताहियों की वजह से हारे।
कौमी सलामती कमेटी ने कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान किसी भी दाखिली और खारजी खतरात से नबर्द आज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। कौमी सलामती मुशीर को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मुबैना जासाजी की। सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए मुबैना तौर पर उम्र छुपाई। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अनवर जहीर जमाली का अहम खत बोल न्यूज़ को मिल गया। बार काउंसिल के रिकॉर्ड में अपनी पैदाइश का साल 1946 से बदलकर 1950 कराया। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान जूनियर्स ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 21 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।